जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल्स अंजना क्लासेस पे। दोस्तों आज हम देखेंगे बिहार एसएससी या बिहार स्पेशल में बिहार के प्रमुख जलप्रपात अर्थात वाटरफॉल्स के बारे में आज हम लोग देखेंगे। सबसे पहला सवाल आता है कि ये जलप्रपात आखिर होता क्या है। दोस्तों जलप्रपात का जो डिफिनेशन है अर्थात वाटरफॉल्स का, कि जब नदी के ढाल में अचानक परिवर्तन आने से नदी तीव्र वेग से यानी बहुत तेजी से पहाड़ से नीचे गिरने लगती है, उसे ही जलप्रपात कहते हैं। अर्थात आप ये समझ पाए होंगे कि जलप्रपात होने के लिए पहाड़ का होना बहुत ही जरूरी है, अर्थात जिसे आप लोग जो आम बोलचाल की भाषा में झरना कहते हो। तो ये जलप्रपात होने के लिए पहाड़ का होना जरूरी है। अब आप ये बताओ कि बिहार का जो उत्तरी बिहार वाला जो इलाका है वो पूरा मैदानी भाग है, यहाँ पहाड़ की बहुत कमी है। तो क्या जलप्रपात है जो उत्तरी बिहार में पाए जाएंगे? तो आप कहोगे नहीं, यानी जो जलप्रपात है आपको मालूम होना चाहिए जो दक्षिणी बिहार वाला इलाका है वहाँ पहाड़ और पठारी इलाका ज्यादा है। तो जो भी बिहार के प्रमुख जलप्रपात हैं वो कहाँ पाए जाएंगे? तो इन्हीं दक्षिणी बिहार के प्रमुख 5 जिलों में पाए जाएंगे। तो इसके बारे में ही आज हम लोग जो इम्पोर्टेंट है उसको हम लोग याद करते हैं। देखिए यहाँ आप जब बिहार का जब जिला के बारे में बताए होंगे तो बिहार के जिला में आप प्रमुख जिला का याद किए होंगे। तो यहाँ आपको 5 जिला, एक नवादा देखेंगे भैया, कैमूर, रोहतास, बक्सर और भोजपुर, यानी यहाँ टोटल जो 10 मैं जलप्रपात का नाम लिखा हूँ ये आपको इन्हीं 5 जो प्रमुख जिले हैं इसके अंतर्गत पाए जाते हैं। अब एक एक करके समझते हैं। जैसे देखिए यहाँ मैंने नंबरिंग किया है 1 2 3 4 5। आप यहाँ देखोगे तो पहला नंबर जो जलप्रपात आता है उसका नाम है ककोलत जलप्रपात। ये कहाँ पाया जाता है? तो नवादा में पाया जाता है। दूसरा आप देखोगे 2 से लेके 6 तक ये सभी जलप्रपात जो है वाटरफॉल्स वो रोहतास जिले में पाए जाते हैं। जैसे दूसरा नंबर पे आप देखोगे दुर्गावती जलप्रपात, ये कहाँ पाया जाता है? रोहतास। इसके बारे में और आपको फैक्ट की ये जानकारी याद रखना है कि ये दुर्गावती जलप्रपात जो है वो कहाँ स्थित है? तो छान पापड़ में। और बिहार का सबसे ऊंचा जलप्रपात, क्वेश्चन पूछेगा बिहार का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है? तो दुर्गावती, जिसकी ऊंचाई जो है 90 मीटर है। उसके बाद धुआं कुंड जलप्रपात, ये भी आपको रोहतास में मिलेंगे। ये काव नदी पर है और रोहतास के एग्जैक्ट लोकेशन पूछेगा तो कहाँ है? तो सासाराम में। चौथा है मंझर कुंड, ये भी कहाँ है? तो रोहतास में। ये एग्जैक्ट लोकेशन सासाराम। पांचवा और छठा कशिश जलप्रपात और तुतला जलप्रपात, ये दोनों का दोनों कहाँ है? तो रोहतास में ही पाए जाते हैं। इस तरह से आप देखोगे 1 नंबर जो ककोलत था वो नवादा में पाए जाते हैं। उसके बाद 2 3 4 5 6 नंबर जिसको मैंने यहाँ डिनोट किया है सब का सब कहाँ पाया जाता है? रोहतास में। 7 नंबर में जो बक्सर है, तो बक्सर में एक जलप्रपात है वो कर्मनासा जलप्रपात है, क्योंकि बक्सर में ही एक नदी बहती है जिस नदी का नाम है कर्मनासा नदी। तो उसी के नाम पे जो जलप्रपात है कर्मनासा जलप्रपात वो कहाँ है? तो बक्सर में। कहाँ स्थित होगा? बक्सर में। 8 नंबर और 9 नंबर जो जलप्रपात है वो कैमूर में है, जिसका नाम है, एक है तेलहर कुंड और एक है करकटगढ़। ये दोनों का दोनों जो जलप्रपात है वो कहाँ है? तो कैमूर डिस्ट्रिक्ट में है। और अंतिम जलप्रपात जो 10 नंबर में आप देखोगे भोजपुर की में, जिसका नाम है जियारकुंड जलप्रपात, ये कहाँ है? तो भोजपुर में। अगर नदी भी आपसे पूछ ले तो किस नदी पे है? तो फुलवरिया नदी। तो दोस्तों आज जो बिहार के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक जलप्रपात के बारे में मैंने देखा, अगले टॉपिक में हम बिहार के जो प्रमुख झील है उसके बारे में देखते हैं।